आज हम आपको कहानी सुनाएंगे शैतानी कौवे की। तो आइए जानते हैं कि साधारण सा कौवा शैतानी कौवा कैसे बन गया। और सुखीराम, कैसे हो? कहाँ रहते हो आजकल? बहुत दिनों बाद मिले। अरे क्या बताऊं तुम्हें, अकेले को ही सारा काम करना पड़ता है। शादी तो हुई नहीं। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो। अगर तुम्हारी शादी हुई होती तो तुम कुछ काम ही नहीं करते, तुम्हारी पत्नी तुमसे ही काम कराती। अरे एकदम सही बोला। वह तीनों दोस्त बात कर ही रहे थे कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। अरे हाँ जगन, ठीक बात कर रहे हो, खुद ही करता। अरे हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। तुम लोगों की शादी हो गई है ना, इसलिए मुझे पता है कैसे काम करते हैं। वह लोग जो बात कर रहे थे उन्हें कौवे की आवाज की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आता है। रुको, मैं अभी आता हूँ। कौवा उन्हें बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए गुस्से में चमन कौवे के पास जाता है। कौवे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग बात कर रहे हैं और तुम बीच में काव काव करी जा रहे हो? ऐसा बोलकर चमन वापस आ जाता है। मैंने उससे कौवे को अच्छी तरह से समझा दिया है, अब वो आवाज नहीं करेगा, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि कौवा तुम्हारा रिश्तेदार है। सुखी ऐसा बोल ही रहा था कि कौवा फिर से बोलने लगा। इस बात के लिए चमन को बहुत गुस्सा आया। अरे इस कौवे ने तो सारी हदें पार कर दी। अब मैं इसे बताता हूँ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर चमन बहुत गुस्से में चला जाता है, लेकिन वह दोनों वहीं पर रहते हैं और सोचते हैं कि चमन गया कहाँ। लेकिन थोड़ी देर बाद चमन वापस आता है और उसके हाथ में एक छोटी तलवार होती है। ये लो तलवार, इस कौवे को मारना पड़ेगा। कब से काव काव करे जा रहा है, हमें परेशान कर डाला। अरे हाँ हाँ, मार दो इसे, वैसे भी पागल कौवा है। फिर जगन तलवार लेकर कौवे की तरफ बहुत गुस्से में जाता है। फिर जगन कौवे को तलवार से मार देता है और कौवा तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है। सुखी, उठाओ इसे, कहीं फेंक आते हैं। कौवा नीचे गिरा हुआ बहुत तड़प रहा था। फिर सुखी कौवे को उठाता है और वह तीनों कौवे को कॉलेज जंगल में फेंक देते हैं। अब जहाँ खड़े क्यों हो? क्या इस कौवे का संस्कार भी करना है? लकड़ियाँ उठा कर लाऊं क्या? तुम लोग पंडित को लेकर आओ। ऐसा बोलकर सुखी उन लोगों का मजाक उड़ाता है। फिर वह तीनों अपने घर चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के थोड़ी ही देर बाद मरा हुआ कौवा शैतानी कुएं में बदल जाता है। इन लोगों ने मुझे मार कर ठीक नहीं किया। जैसे इन लोगों ने मुझे तलवार से मारा, मैं भी इन्हें वैसे ही मारूंगा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा इन्हें। फिर रात हो जाती है और सुखी अपने घर जाकर सो जाता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस कौवे को उन्होंने मारा है वह कौवा शैतानी कौवा बनकर वापस आ गया है। अरे ये तो कौवे की आवाज है, लेकिन ये कौवा इतना अजीब क्यों है? वाह, इतनी जल्दी भूल गए मुझे। आज ही तो तुम लोगों ने मिलकर मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें मारूंगा। फिर कौवा सुखी को मार देता है और अपने साथ ही ले जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि सुखी मर चुका है। फिर दूसरे दिन जगन सुखी के घर जाता है। अरे जी, अब सुखी कहाँ चला गया पता नहीं।
फिर जगन सुखी के घर से निकलकर सीधा चमन के पास जाता है। अरे आओ जगन, सुबह सुबह कैसे आना हुआ, बताओ। अरे क्या बताऊं चमन तुम्हें, मैं सुखी को हर जगह ढूंढा और उसके घर भी गया, लेकिन सुखी कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर वह दोनों सुखी को ढूंढने गांव में चले जाते हैं। अरे चाचा, कैसे हैं आप? ये बताइए, आपने सुखी को कहीं देखा है क्या? अरे नहीं चमन बेटा, मैं तो किसी काम से शहर गया हुआ था, मैंने सुखी को कहीं नहीं देखा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? चाचा से पूछकर बोलो, फिर आगे चले जाते हैं। अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरा बेटा इतना निकम्मा है कि मुझे पता ही नहीं। बूढ़ी माँ घर पर अकेले काम करती है, कोई काम को हाथ ही नहीं लगाता वो निकम्मा। अरे चाची, क्या बातें कर रही हो? ये बताइए, आपने कहीं सुखी को देखा है? अरे नहीं बेटा। वह दोनों खड़े सोचते हैं कि सुखी कहाँ चला गया, जो उसे किसी ने देखा ही नहीं। ठीक है चाची, हम लोग चलते हैं, सुखी को भी ढूंढना है, पता नहीं कहाँ चला गया। चाची से सुखी के बारे में पूछकर वह लोग आगे चले जाते हैं। और फिर अंधेरा होने वाला होता है। सुखी को उन लोगों ने हर एक जगह ढूंढा, लेकिन सुखी कहीं नहीं मिला। उन्हें कहाँ पता था कि शैतानी कौवे ने सुखी को मार दिया है। वह दोनों थक हार कर अपने अपने घर जा ही रहे थे कि उनके सामने शैतानी कौवा आ जाता है। अरे ये क्या अजीब चीज है, भागो जहाँ से। वह दोनों शैतानी कौवे से डरकर भाग रहे थे, लेकिन शैतानी कौवे ने चमन के पीठ पर तलवार से हमला कर उसे मार दिया। चमन को मारकर शैतानी कौवा गगन के पीछे जाता है और गगन को भी मार देता है। उन दोनों को मारकर शैतानी कौवा का बदला पूरा हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। ऐसी और हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर जादू कहानी और हॉरर कहानी की वीडियो आती रहती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।